अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ख़ुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बीफ बिरयानी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मिले। तो आइए रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सौंफ लिए हमने 2 चम्मच, ज़ीरा भी हमने लिया है 2 चम्मच, सूखा धनिया साबुत हमने लिया है 2 चम्मच, 5 हमने साबुत इलायची ली है काली, बादियान के फूल लिए हमने 1 चम्मच और जायफल जवतरी भी हमने ली है 1 चम्मच। तेज़पात लिए हैं हमने 5 से 6 अदद, दालचीनी के स्टिक हमने लिए हैं 5 से 6 अदद लिए हैं वो भी हमने, और 15 से 20 अदद हमने लिए हैं साबुत गोल मिर्चें और 12 अदद हमने ली है सफ़ेद इलायची छोटी। और गरम मसाले में हमने लिए हैं 15 अदद लौंग, काली मिर्चें ली हमने 2 चम्मच भर के और गोश्त लिया हमने 2 किलो बीफ का। जितने भी हमने आपको सारे ड्राई मसाले बताए हैं अब हम इन्हें फ्राई पैन में डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। आहिस्ते आहिस्ते से हम इन्हें भून लेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसे प्लेट में डालते हैं और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारा मसाला अच्छा सा ग्राइंड हो चुका है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम बाकी की रेसिपी। 2 किलो हमने बासमती चावल लिए हैं जो अभी हमने भिगो के नहीं रखे। 3 चम्मच लिए हमने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने ली है हल्दी, टमाटर लिए हमने 1 किलो, दही लिए हमने हाफ़ केजी, प्याज लिए हमने आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं और वो ड्राई मसाला है जो हमने ग्राइंड करके रखा था। ऑयल हमने पतीले में डाल दिया है, अब हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देना है। अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे। अब साथ ही हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त हमने इसमें ऐड कर चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। अब साथ ही हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं, टमाटर भी हम भूनेंगे अच्छे सा। और साथ ही हमने इसमें लाल मिर्चें और हल्दी डाल देनी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब हम नमक को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भी हम चम्मच चलाते हैं, थोड़ा सा इसे भी हम भून लेंगे। अब इसमें हम वही मसाला डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, मसाला भी हमारा फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। सिंधी बिरयानी में अब कोई और मसाले ऐड नहीं होते, ये वही मसाले हमने इनमें डाले हैं जो ड्राई मसाले थे। बाकी अब इसमें कोई और मसाला अब ऐड नहीं होगा। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने इसमें 3 गिलास पानी डालना है, उतना पानी हमने डालना है जिसमें गोश्त हमारा गल जाए। 3 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे हम पकने के लिए उस वक्त तक रखना है जब तक हमारा कौरमा बनकर तैयार नहीं हो जाता। अब हमने आलू भी बॉयल करने के लिए रख लिए हैं। पानी में हमने 1 चम्मच हमने नमक डाला है और आलू बॉयल करने के लिए हमने रख दिए। कौरमा हमारा बन रहा है, तैयार हो रहा है और साथ ही हमने आलू को भी कलर दे दिया है। पानी हमारा अच्छा सा बॉयल हो चुका है। तेज़पत्ता हमने इसमें डाल के रखा हुआ था। अब हमने इसमें चावल डाल देने।
चावल हमने उस वक्त तक बॉयल देने हैं जब तक इसमें 2 कनियाँ ना बाकी रह जाएं। कौरमा हमारा बन के रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। खुशबू ज़बरदस्त सी हमारी आ रही है कौरमे की। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। चावल हमने निथार लिए। चावलों की हमने तह लगा दी है। अब हमने इसके ऊपर कौरमा डाल देना है। एक लेयर हमने कौरमे की लगानी है। धनिया और पुदीना हमने वो भी डाल देना है साथ ही, और नींबू भी हमने काट के साथ ही डाल देने हैं। चावलों की एक और हमने लेयर बिछानी है। और फिर हमने इसमें सालन की एक तह लगा देनी है। इसी तरह हमने 1 बाई 1 इसी तरह से ही हमने लगाती जानी है सालन की तह, कौरमे की तह, और फिर साथ ही हमने धनिया पुदीना और नींबू ऐड करते जाना है। अब हमने आलू की एक लेयर लगा देनी है और साथ ही इसके ऊपर हमने थोड़ा मसाला ऐड कर देना है। अब पुदीना हमने डाल दिए चावलों पर। अब साथ ही हमने नींबू डाल देना है। कलर हमने पानी में घोल के रख दिया है। अब इसे भी हमने वाइट चावलों पे डाल देना है। कलर हमने चावलों का ज़बरदस्त सा कलर, बहुत प्यारा लग रहा है। 2 चम्मच हमने ऑयल के चावलों पे डाल देने हैं ताकि चावल हमारे खिले खिले रहे। अब दम हम चावलों को दे रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए। मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी हमारी बनके हो चुकी है तैयार खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंधी बिरयानी हमारी कराची में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। कराची के लोगों में ये ज़्यादा फेमस है बिरयानी। सिंधी बिरयानी में कोई मसाले ज़्यादा ऐड नहीं होते हैं, टमाटर ज़्यादा डलते हैं और घर के मसालों से ही ये सिंधी बिरयानी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावत में बनाएं और ईद त्योहारों में बनाएं। बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी है, खुशबू में लाजवाब है, लज़्ज़त में किसी भी बिरयानी से कम नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद ज़रूर आप मेरी सिंधी बीफ बिरयानी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।